I just saw something very interesting here. Ice stupa. Ice stupa के facts मैं आपको इसके करीब जाके बताती हूँ. Come with me. As I told you कि मैं आइस स्टूपा के करीब जाके आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। ये है बर्फ उगाने का तरीका। उगाने का, हाँ जी, जिस तरह हम सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, दरख्त उगाते हैं, तो यहाँ के लोग बर्फ उगाते हैं। ये आइस स्टूपा भी यहाँ की एक बहुत बड़ी साइंस है। और होता कुछ यूं है कि यहाँ के लोग इन पाइपों के जरिए से सर्दी के मौसम में, क्योंकि जाहिर बात है टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ठंड होती है, तो पानी को हवा में जब उछाला जाता है और वो पानी नीचे गिरता है तो बर्फ की सूरत अख्तियार कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ का पहाड़ बनते 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 एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बन जाता है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो यही ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो बनता है पानी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स, है ना साइंस। और बाय द वे ये साइंस दुनिया में सिर्फ 2 जगहों पे इस्तेमाल होती है। सिर्फ दुनिया में 2 जगहों पे बर्फ उगाई जाती है, एक यहाँ पाकिस्तान जीबी में और दूसरा लद्दाख इंडिया में। ओह, what an ideas these guys have got. चले आगे बढ़ते हैं। पस्सू विलेज से शमशाल वैली की तरफ जाता हुआ ये जीप ट्रैक, लेकिन यहाँ का रास्ता इतना खूबसूरत है, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। खूबसूरत तो ये रास्ता है लेकिन ये खतरनाक इस कदर है कि आप ये देखें कि मेरे ऊपर देखें, ये किस तरह से पत्थर, ऐसे नहीं लगता जैसे एकदम से ऐसे किसी ने रख दिए। और ये बाय द वे हैं भी कच्चे पहाड़। कच्चे मतलब ये पत्थर यहाँ से किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं दरियाए शमशाल के साथ साथ सफर करते करते बढ़ रही हूँ वादी शमशाल की तरफ। लेकिन ये दरिया जहाँ पर इस पूरी की पूरी वादी को सैराब करता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मुहैया करता है। यहाँ से गुजरते हुए मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि दरियाए शमशाल के खूबसूरत पानियों में से सोना निकाल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? बशीर खान है जी। सोना ढूंढ रहे हैं? जी, सोना ढूंढ। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये सोना इस रेत में है? इस रेत में है जी। कहाँ पे है? यहाँ पे इस पानी से छान के ये कारपेट के अंदर आ जाता है। अच्छा, सोने का। अच्छा जी। और कितने कितने छोटे छोटे जरे होते हैं? छोटे, बिल्कुल ये रेत से भी बारीक इस तरह जरे। अच्छा, और ये आपकी फैमिली, आपकी खवातीन आपके साथ मदद करती हैं? हाँ, मदद करते हैं बिल्कुल ये काम। और जब ये जरे इस कारपेट में रुक जाते हैं तो फिर क्या, इसके बाद क्या करते हैं? इसको फिर पानी में छान के एक छोटा सा डब्बी है उसमें डालते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा सिस्टम है। और अब ये जो इस रेत में सोना जो होगा, हाँ, वो इस कारपेट में अंदर आ जाएगा। ओ, और फिर आप इसमें से वो अलग से छानेंगे? अलग से छानेंगे। तो अभी कुछ निकला है सोना? हाँ, अभी आपको मैं सारा सिस्टम करके दिखाता हूँ ना। दिखाएं दिखाएं। आप चेक करें हम। नहीं, अगर मैं आपके साथ यहाँ आके सोना तलाश करना शुरू कर दूं तो कोई कामयाबी मिल सकती है मुझे? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। कितना को सोना मिलता है आपको? हाँ, हम दिन में तो 8,000, 10,000, 2,000, 3,000 इस तरह से निकालते हैं। डेली? डेली। प्लीज मुझे अपने पास रख ले। हाँ, बैठ जाए, काम करें हमारे साथ। मुझे भी सोना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा सोना आपको कितना मिला है अब तक? 30,000 एक दिन में। हाँ, एक दिन में। एक दिन। बैड आइडिया। तो ये जो सोना होता है फिर आप इसका करते क्या हैं? इसको बेचते हैं ना। अच्छा, मार्केट में जाके? मार्केट में जाके बेचते हैं। तो आप तो अच्छे खासे अमीर होंगे फिर? अमीर तो नहीं है लेकिन हमारा धड़ी चलता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली हमारा, आप आएंगे? बच्चे भी मिल के काम करते हैं। इनका उर्दू समझ में नहीं आते। अच्छा, सिर्फ सोना निकालना समझ में? सोना निकालना समझ में आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये प्रोफेशन ही आपका यही है? जी जी। माँ बाप दादा परदादा से हमारा ये काम है। अच्छा जी। वैसे बड़ी बात है। आप देखें इसके दौर में, मतलब सोना आप खरीद नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और कमाल है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो फ्री में पानी से फ्री सोना में निकालते हैं। पानी से निकालते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स नहीं लेती? टैक्स लेते हैं जी, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। तो फिर आप तो छुपाते होंगे, मिलता 10,000 का होगा, बोलते हैं नहीं, 2,000 का। गवर्नमेंट सिर्फ दिन के हिसाब से नहीं, हमें साल के हिसाब से टैक्स लेते हैं, वो हमने जमा कर लमसम। लमसम। अच्छा, ये बताइए कि सोने की तलाश में सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं आप? 7-8 बजे निकलते, और खत्म कब करते हैं? खत्म 2-3 बजे छुट्टी करते। अच्छा, वो सुबह से अब तक जो सोना निकाला और छुपा के रखा हुआ, वो तो दिखाए ना मुझे। हाँ, लाओ मैं दिखाता हूँ वो आपको जरूर। कहाँ है इसमें सोना? अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैमरा थोड़ा सा नजदीक लाओ भैया। ओह रियली, आई सी इट। वाओ, ये तो सचमुच में सोना है भाई, ये सचमुच में सोना है। चमक भी रहा है। हाँ, चमक रहा है। वाओ, चले, मेरी दुआ है कि आपको ढेर सारा सोना मिला इन पानियों में से। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी कोई ख्वाहिश है जिंदगी की जो पूरी ना हुई है? हाँ ना, मेरा ये ख्वाहिश है कि इस काम से हमारा जान छूट जाए, कोई हमें आसान सा काम मिले, उस काम पे हम कोई दिलचस्पी करें, हमारा बच्चे भी इस काम से छूट जाए। भाई, आसान सा काम तो मैं भी करना चाहती हूँ, है कोई कुलिया फॉर्मूला मुझे भी बताएं। आप बता सकते हैं, हमें तो हमारे पास तो इस तरह से कोई सिस्टम हमारे पास भी कोई सिस्टम नहीं है, आप भी काम करें, हम भी काम करते हैं। अल्लाह करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है कि आपको ढेर सारा सोना मिले। Guys, you must be wondering कि यहाँ पर जीप ट्रैक भी है। डेफिनेटली मेरे पास जीप भी है, but I still chose to walk. Why? क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन हसीन मनाजिर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लूं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं थी यहाँ पर, ये 2006 में बनी है। 2006 से पहले लोग पशु विलेज से वादी शमशाल तक ये रास्ता पहाड़ों के जरिए से रास्ते बना बना के पैदल तय किया करते थे और ये फासला तकरीबन 6 से 7 दिनों में तय किया करते थे। फिर जब 2006 में ये सड़क बनी तो इसकी भी अपनी एक तारीख है। इस सड़क को बनाने में यहाँ के बासियों की जानें गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इन पहाड़ों को खोद कर यहाँ पर हमारे लिए ये रास्ता बनाया। लेकिन देखे ना, लोगों की मदद करना और अपनी जान की भी परवाह ना करना किसी की मदद के लिए, ये तो यहाँ के लोगों का खासा है। सो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जिन्होंने ये रास्ता बनाया, जिसके ज़रिए से न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं। और मैं सल्यूट पेश करती हूँ यहाँ के लोगों को, जिनकी मेहनत की वजह से, जांफशानी की वजह से ये सड़क बनी और टूरिस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। So come, take a walk with me. शमशाल वादी की तरफ जाता हुआ ये जीप ट्रैक बहुत ही खतरनाक है। द रीजन, आप नीचे देखें कि कितनी गहरी खाइयां हैं और ऊपर आप इन पहाड़ों को देखते ही दहशतज़दा हो जाते हैं कि कभी भी कोई पत्थर आप पे एनी टाइम गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। ख़ास तौर पे अगर बारिश और तेज़ हवा चल रही हो तो फिर तो गुजर बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहता। आप ये जीप ट्रैक देखें, जिग जैग सा ये जीप ट्रैक, ये इस कदर ख़तरनाक है और इतना नैरो है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जीप यहाँ से गुजर सकती है। जहाँ पे आप नेचर को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग सफ़र होता है, लेकिन उसके साथ साथ ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ वेरी वेरी स्कैरी, वेरी वेरी डेंजरस। मगर ज़ाहिर बात है, आई हैव कम ऑल द वे टिल हियर, I'm not gonna go back, I'm only gonna go forward. have just entered शमशाल वैली और मेरा इस्तकबाल किया है इस खूबसूरत से बकरी के बच्चे ने। What a welcome, what a warm welcome. Well, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह पशु विलेज से तकरीबन 5 AM I left। सुबह 5 बजे मैंने सफ़र का आगाज़ किया और अब शाम के 4 बज रहे हैं।
बेसिकली अगर आप जीप से ये रास्ता तय करें तो इट टेक्स प्रॉब्ली 6 to 7 आवर्स, लेकिन क्योंकि मैंने मोस्टली ये रास्ता पैदल तय किया है लिहाजा इट टुक मी 11 आवर्स नाउ। और अब मैं इस खूबसूरत वादी में दाखिल हो चुकी हूँ एंड आई एम गना एक्सप्लोर इट। तो चले करें एक्सप्लोर। चलिए। बहुत सर्दी है, सर्दी होगी भाई। ये इस खित्ते का सबसे सर्द इलाका है और इस खित्ते की वजह शोहरत यहाँ की स्नो लेक भी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बर्फानी झील है। और इस इलाके की एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो तमाम पहाड़ी सिलसिले हैं ना, उनका ये गेटवे भी है, यानी कि एक पहाड़ी सिलसिले से दूसरा पहाड़ी सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इलाके में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता कोह पैमा गाइड्स और ट्रैकर्स भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक नाम जो आप सबने सुन रखा होगा, मुस्लिम दुनिया की सबसे कम उम्र खातून जिन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया, उनका ताल्लुक़ भी इसी गांव से है और उनका नाम है समीना बेग। सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी दैट आई एम हियर। इसके अलावा ये टाइटल पहले जिनके पास था, कुर्बान शाह और रजब शाह, उनका ताल्लुक़ भी इसी गाँव से है। आप इमेजिन करें कि ये इलाका कितना रिच है और यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं। और ये वो नाम हैं जिन्होंने ना सिर्फ शमशाल वैली का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया। ये जो वादी है ये बहुत ही खूबसूरत वादी है, इन खूबसूरत पहाड़ों में घिरी हुई। इसके आसपास ग्लेशियर्स हैं, मुख्तलिफ झीलें हैं और K2 और स्नो लेक का रास्ता भी इसी वादी से ही जाता है। यहाँ के लोगों की प्राइमरी लैंग्वेज बखी ज़बान है एंड बाय द वे ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है, इसके बाद चाइना की सरहद शुरू हो जाती है। सो वी आर एट द एज। मेरे साथ नेमत करीम साहब हैं। सर, ये मैं जगह देख रही हूँ कि बड़ी ही मुझे बहुत ही खुशहाली नज़र आ रही है यहाँ पे, सिंस आप यहाँ पर तकरीबन 7 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ के आप मेंबर भी हैं जिनके। तो ज़रा बताइएगा, ये जो यहाँ की वेलबींग है, ये जो यहाँ पर खुशहाली नज़र आ रही है, इसके पीछे राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सर। चाल आने पर और स्पेशली डिस्कवरी पाकिस्तान टीम को। यहाँ पर खुशहाली का मेन रीज़न ये है कि अगर बंदे जो है स्टेबल किस तरह अपने आप को किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ के मेहनती हैं। जैसे कि मेहमान बेग साहब ने कहा कि पास्ट में हमारे यहाँ पर ज़मीनें होते थे, हम काश्तकारी करते थे, माल मवेशी पालते थे, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग थे। हमारे पास किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, फूड हमारे पास अवेलेबल होते थे। बिल्कुल। और माल मवेशी हमारा हुआ करते थे और जो कि अभी भी चल रहा है, इस वजह से हमारे लोग जो है थोड़ा सा खुशहाल। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। क्योंकि हमारे यहाँ पर हार्ड काम ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे एक्सेस केकेश तक रसाई नहीं थी और जब रास्ता भी नहीं था तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पर ट्रेवल करके आते थे। जैसे कि 30 या उससे ऊपर दफ़ा जो है वो दरिया को क्रॉस करते थे। और ये यहाँ से पसू जाना या मोरखुन जाना उस वक्त की ये सिर्फ विंटर में हुआ करते थे और मेरा ख्याल है कि समर में नहीं होता था, क्योंकि पानी के लेवल बहुत ज़्यादा होता। और मेरा ख्याल है कि यही जो चैलेंज था, इसी चैलेंज की वजह से कहा जाता है इस इलाके के बारे में कि भाई हर घर में एक आध माउंटेनियर जो है ना वो तो मौजूद होता ही होता है। अच्छा, बाय द वे जो नेमत करीम साहब हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ नहीं है, ये कोह पैमा भी है भाई, पहाड़ों की चोटियाँ भी